बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेके आया हूं, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होती हैं और इसका फ़ायदा भी बहुत होता है। तो टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें 4 कप मैदा, आधा किलो मैदा लिया है मैंने, और उसके अंदर हमने 1 कप सूजी का शामिल करना है। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद इसमें शामिल करना है सूजी। 1 कप डालने के बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 कप पिसी हुई चीनी। चीनी आप जो नॉर्मल घर में हम इस्तेमाल करते हैं उसको आप किसी ग्राइंडर के अंदर पीस लें 1 कप को, तो इस तरह से पाउडर के फॉर्म में आ जाती है। तो ये 1 कप हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1 कप चीनी इसके अंदर शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने आधा चम्मच बेकिंग सोडे का शामिल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग सोडे से इसमें रिज़ल्ट आता है मीठी टिक्कियों के अंदर। और 3 से 4 हमने छोटी इलायचियाँ ले लेनी हैं और इसको हमने कूट लेना है। कूटने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे और इसको हमने घी डालने से पहले एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो सारी चीज़ें हैं सूजी, मैदा और चीनी, ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी फिर इसके अंदर हमने घी शामिल करना है। तो चलें जी, इसकी मिक्सिंग अब अच्छी तरह से हो गई है। इसके अंदर अब हमने 1 कप घी का शामिल करना है। 1 कप घी इसके अंदर शामिल कर देंगे और घी को शामिल करने के बाद इसको हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने इसकी खूब अच्छी तरह से करनी है ताकि ये घी इसमें खूब अच्छी तरह से शामिल हो जाए। जैसे ही इसकी हमने मिक्सिंग कर लेनी है फिर हमने इसको चेक करना है। इसका चेक करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने एक मुट्ठी बनानी है और उसको प्रेस करना है। इस तरह से अगर जब इसकी डली बन जाए तो इसका मतलब कि आपका जो मटेरियल है ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसमें जो घी की क्वांटिटी है वो मुकम्मल है। अगर इस तरह से आपकी ये डली नहीं बनती प्रेस करने से तो फिर आप इसमें घी थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर दें और इसको मज़ीद मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हमने 1 कप दूध का शामिल करेंगे। दूध को शामिल करके इसको हमने गूंदना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। तो 1 कप पहले हम दूध शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें जो दूध की टोटल क्वांटिटी है वो 1.5 कप शामिल होगी। वो जब आप इसको गूंदने लगेंगे तो आप इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि डो जो है आपकी ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो अगर डो आपकी सख्त है और वो थोड़ी नरम नहीं है तो आप इसके अंदर दूध मज़ीद शामिल कर दें और इसको आपने अच्छी तरह से गूंद लेना है। जैसे ही ये थोड़ी नरम हो जाए तो इसका मतलब डो आपकी रेडी है। अब इसको हमने 15 मिनट का रेस्ट दे देना है ताकि डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 15 मिनट के बाद हमने इसकी अब टिक्कियाँ बनानी है। तो एक पोर्शन ले लेंगे हम इसमें से और इसको हम एक पेड़ा बनाकर पहले हाथों की मदद से इसको हम फैला लेंगे। फिर हम बेलने की मदद से इसको बेल लेंगे और एक इसकी रोटी तैयार कर लेंगे जो ना तो बहुत ज़्यादा बारीक होगी ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होगी। एक दरमियानी सी हमने एक रोटी तैयार करनी है और इस तरह से एक ढक्कन ले लेंगे किसी भी बोतल का, या फिर कोई गिलास ले लें या कोई कप ले लें। इनकी मदद से इस तरह से आपने टिक्कियाँ बना लेनी हैं। टिक्कियाँ बनाने के बाद आपने ये जो साइड वाले इसकी जो डो है इस तरह से इसको अलग कर लेना है और टिक्कियों को आप अलग कर लें। बहुत ही शानदार रेसिपी है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको कैसी लगी रेसिपी और आपकी ये टिक्कियाँ कैसी बनकर तैयार हुई। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं। 12 से 15 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं। आपने फ्लेम को तेज़ नहीं रखना, नहीं तो फिर ये ऊपर से जल जाती हैं और अंदर से कच्ची रहती हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है ताकि एक खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आए। 5 मिनट एक तरफ से पकाने के बाद फिर हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है और फिर हमने दूसरी साइड से इसको पकाना है। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं
ये मीडियम फ्लेम के ऊपर बनकर तैयार हो जाती हैं। तो माशाल्लाह खूबसूरत सी हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक इस तरह से कोई जाली वाला चम्मच ले लें, ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि इसमें जितना ऑयल इसने अब्ज़ॉर्व किया है वो निकल जाएगा। तो मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हैं। इसको हम एक डिश में निकाल लेते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मीठी टिक्कियाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे दें इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।